राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग बहुत बेहतर होंगे और आपका अध्ययन कुशल ढंग से चल रहा होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का प्रसंग। आज का प्रसंग है कि एक भागवत प्रवक्ता की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, अर्थात वह प्रातः काल से लेकर के रात्रि सोने तक क्या क्या कार्य करें जिससे वो एक कुशल प्रवक्ता बनने में कामयाब हो जाएं। उससे पहले एक बात आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम अपना काम भी करते रहेंगे या कोई अन्य पढ़ाई भी करते रहेंगे और भागवत जी को पार्ट टाइम के रूप में सीखेंगे, तो पहले इस धारणा को हटाइए। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए और उन्होंने कहा कि गुरुजी हम एक कार्य कर रहे हैं या एक पढ़ाई कर रहे हैं, उसके साथ हम सीखना चाहते हैं। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो पहले पढ़ाई पूर्ण कर लीजिए, उसके बाद आइए भागवत सीखने। यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य को पूर्ण कर लीजिए, उसके बाद आइए भागवत सीखने। क्योंकि भागवत कोई बच्चों का खेल नहीं है जिसको आप लोग 1-2 महीने या 1-2 घंटे रट्टा मार के सीख जाएंगे। भागवत को केवल पढ़ना नहीं है, इसको अनुभव भी करना है। क्योंकि आप लोग स्वयं सोचिए, आगे चल कर के आप लोग बहुत बड़े प्रवक्ता बनने वाले हैं और देश विदेश में आपकी कथाएं हो सकती हैं और आपको लाखों लोग सुनने वाले हैं। और ना केवल सुनने वाले हैं, वो आपकी बताई गई बातों को अपने जीवन में अनुसरण भी करेंगे। तो यदि आप लोग केवल रट्टा मार करके जाएंगे तो आपके श्रोता आपको क्या सुनेंगे और आपको कितना अहमियत देंगे, ये आप लोग स्वयं सोचिए। इसलिए यदि आपने ये दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हमें कुशल प्रवक्ता बनना है, तो आप लोग केवल और केवल अपना जो फोकस है, अपना जो ध्यान है, अपना जो केंद्र है, पूर्ण सर्वस्व श्रीमद् भागवत सीखने में ही लगाइए और केवल वही सीखिए और दूसरी बातों को अपने दिमाग में मत लाइए। क्योंकि जहां आपके दिमाग में दूसरी बात आई तो आप भटकना प्रारंभ हो जाओगे। इसलिए आप लोग फिर होगा यही कि आप लोग 2-3 साल लगे रहोगे। इसके बाद आपका अगर आपको लगेगा कि अभी हमारे में तो कुछ हमने सीखा ही नहीं, हमने अगर कहीं कथा भी होगी तो लोग आपको सुनेंगे नहीं, और यदि सुनेंगे भी तो ध्यान नहीं देंगे। तो इसका यही कारण होता है कि आप अच्छे से नहीं सीखे होंगे। इसलिए आप लोग अगर हमारी बात माने तो हम यही कहेंगे कि आप लोग केवल और केवल यदि भागवत सीख रहे हैं तो केवल फोकस रहे आपका भागवत सीखने में। कुछ लोग भागवत सीख रहे हैं, उसके साथ राम कथा भी सीखना प्रारंभ कर दिए, देवी भागवत भी सीखना प्रारंभ कर दिए। एक ही विषय लेकर के अगर आप चलेंगे तो ये संभावना रहती है कि आप जल्दी सफल हों। यदि आपका विषय अलग अलग बदलता रहता है तो फिर आप भटक जाएंगे। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। ये हम प्रारंभ उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो केवल और केवल भागवत ही सीख रहे हैं। तो हम प्रातः काल से प्रारंभ करेंगे कि प्रातः काल आपका क्या नियम होना चाहिए, क्या रूटीन होना चाहिए जिससे आप लोगों की पढ़ाई अच्छे ढंग से हो सके। जिस तरह से हम बड़े बड़े एग्जाम क्वालिफाइंग करने के लिए एक टाइम टेबल बनाते हैं और उसी टाइम टेबल के आधार पर हम पढ़ाई करते हैं, इसी प्रकार आप में भागवत जी को सीखने में अपना एक टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई करिए। तो हम प्रातः काल से प्रारंभ करते हैं। प्रातः काल हम मान के चलते हैं कि आप सुबह 5 बजे जग करके अपना व्यायाम कर करके, स्नान करके, पूजा पाठ कर करके लगभग 7 बजे तक आप लोग खाली हो जाएंगे। तो 7 बजे आप लोग एक आसन बना लीजिए। उस आसन कहें या व्यास पीठ बना लीजिए। उस व्यास पीठ पर प्रणाम करके, जिस तरह से हमने बताया है प्रणाम करना है, परिक्रमा करना है, ये आप लोगों को प्रतिदिन करना है। इससे फायदा ये होगा कि आप लोगों की आदत धीरे धीरे बन जाएगी। नहीं तो कभी कभी ऐसा होगा, हमने कुछ लोगों को देखा है, वो उनकी आदत बनी नहीं होती है, जिसके कारण वो व्यासपीठ पर जाते हैं और व्यासपीठ को बिना प्रणाम किए ही उन पर विराजमान हो जाते हैं, जो कि बहुत ही अनुचित है।
तो आप लोग जिस तरह से बातें बताई गई हैं उस तरह से करना है। व्यासपीठ का पूजन भी करना है, परिक्रमा भी करना है, मंत्रों का उच्चारण भी करना है। उसके बाद व्यासपीठ पर विराजमान होकर के 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक लगातार बैठना है। इसके बीच में 7 से 11 के बीच में आप लोगों को विश्राम नहीं लेना है, उठना नहीं है। आपको थोड़ा विश्राम चाहिए तो 1-2 मिनट का व्यासपीठ पर बैठे बैठे ही लीजिए। इससे फायदा ये होगा, आप लोग जब बैठे रहेंगे 4-5 घंटे आप लोग लगातार बैठेंगे तो आप लोगों को बैठने की आदत भी हो जाएगी। क्योंकि अभी जो नए नए प्रवक्ता हैं उनको समस्या होगी लगातार 4-5 घंटे बैठने में, इसलिए धीरे धीरे बैठेंगे। जिन लोगों को 4-5 घंटे बैठने में प्रारंभ में समस्या हो वो शुरू में 1-2 घंटे बैठें। और फिर जैसे प्रथम दिन में आपने आधा घंटा बैठा, द्वितीय दिवस में 1 घंटा, ऐसे आप लोग आधे घंटे की वृद्धि करते जाएं, जिससे आप लोग 4-5 घंटे लगातार आप अपने वक्तव्य को अपने श्रोताओं के समक्ष पहुंचा सकें। नहीं तो होगा ये कि जब आप लोग निरंतर नहीं बैठ पाएंगे तो फिर व्यासपीठ में आपको समस्या होगी। व्यासपीठ पर बैठने से पहले हल्का भोजन लेना चाहिए, हल्का पानी पीना चाहिए, जिससे आप लोगों के शरीर में अन्य विकार उत्पन्न ना हो। ये जो हम बातें बताई जा रही हैं इन बातों को आप नोट भी करते जाइए कि प्रातःकाल 5 बजे उठना है और उसके बाद अपना व्यायाम करिए। व्यायाम करने के बाद स्नान करिए, स्नान के बाद पूजन करिए, पूजन के बाद व्यासपीठ पर जाइए, व्यासपीठ का भी पूजन करिए, उसके बाद विराजमान हो जाइए। ये पूजा आपकी लगभग 5 से 7 बजे तक हो जानी चाहिए। इसके बाद आप 7 से 11 बजे तक अपना अध्ययन प्रारंभ कर दीजिए। फिर आता है 11 बजे से आप लोग क्या करेंगे, 11 बजे से आप लोग 2 बजे तक विश्राम ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। विश्राम के बाद आप लोग पुनः स्नान करके व्यासपीठ की ओर निकल पड़िए और व्यासपीठ को प्रणाम करिए, पूजन करिए, आरती करिए, उसके बाद विराजमान हो जाइए। अब पुनः आप लोग 3 बजे से 5 बजे तक कथा करिए। इसके बीच आप लोगों को विश्राम नहीं लेना है, आप लोगों को 3 से 5 तक कथा करनी ही है। इससे आपकी आदत भी बन जाएगी आप लोग, और आपको कथा करने में सहूलियत भी होगी और नए नए प्रसंग प्रतिदिन याद करने का प्रयास करते जाइए। उसके बाद आता है रात का, तो रात में आप लोग एक आसन बना करके व्यासपीठ पर ना बैठें, एक अलग से आसन बना करके उसमें कुछ श्लोकों को याद करने का प्रयास करिए। हमने श्लोक और प्रसंग याद करने की विधि बता दी गई, अभी भी बता रहे हैं। आप लोगों को यदि श्लोक और या अन्य प्रसंग याद नहीं होते तो अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड करके याद कर सकते हैं, या फिर उनको लिख करके बार बार लिखें, उससे भी याद हो सकता है। या बार बार निरंतर श्लोकों को पढ़ते जाएं और अपनी दिनचर्या में श्लोकों को शामिल करें, जिससे आप लोगों को याद होता जाएगा। तो ये रही आप लोगों की दिनचर्या कि किस तरह से आप लोगों को स्नान करना है, कब आप लोगों को जगना है और कितना व्यायाम करना है, और कब से कब तक आप लोगों को भागवत जी का अध्ययन करना है। तो यदि आप लोग इस तरह से पालन करेंगे और याद रखेंगे, प्रतिदिन कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूर्ण सक्षम नहीं होता है, वो सक्षम तभी बनता है जब थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन अध्ययन करता है। तो घबराएं नहीं कि अभी हमसे कुछ नहीं आता है, बस निरंतर अध्ययन करते जाएं। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि इस प्रसंग का लाभ उनको भी प्राप्त हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नई नई वीडियो हम जो डालें आप लोगों को मिलती रहे।